हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता पॉलिटी में। नेक्स्ट चैप्टर नागरिकता है, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग देख रहे हैं संघ और उनके राज्य क्षेत्र, ठीक। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था संघ और उनके राज्य क्षेत्र, ठीक। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता। क्या देखेंगे? नागरिकता, ठीक। आज का हम लोगों का चैप्टर है नागरिकता। इंग्लिश में बोले तो सिटीजनशिप, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? सिटीजन, ठीक। इंग्लिश में सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? संघ, राज्य और उनके क्षेत्र, ठीक। तो ये चैप्टर पूरा हो गया, संघ, राज्य और इनके क्षेत्र। आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। संविधान में नागरिकता के क्या प्रावधान है, ठीक है। नागरिक की क्या व्याख्या, किसे नागरिक कहते हैं, और कौन कौन से मतलब नागरिकता के पैमाना क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे संविधान के भाग टू, भाग दूसरा, भाग पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो पढ़ा था वो उसके भाग पहले में ही आता है, ठीक। भाग पहले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, ठीक। किस तरह से भारतीय संघ का निर्माण हुआ। फिर आज हम लोग देख रहे हैं पहले भाग के बाद दूसरा भाग, क्योंकि हम लोगों को भाग भी जितने 22 भाग हैं, सब 25 भाग संविधान में, 25 के 25 सीरियल बाई सीरियल देखेंगे, ठीक है। 25 के 25 भाग संविधान में सीरियल से देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट भाग देख लिया, ठीक। आज सेकंड भाग। तो नागरिकता कौन से भाग के संविधान में आती है, ठीक है। तो संविधान का भाग सेकंड, ठीक। यहाँ लिख लेना, संविधान के भाग सेकंड में आती है नागरिकता, ठीक। दूसरा भाग नागरिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर इसके आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो, संघ और, यहाँ लिख लेते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ, किस में, कितने संविधान वो आर्टिकल थे यहाँ? 1 से लेकर 4 तक, ठीक। 1 से लेकर 4 आर्टिकल थे। और संविधान के भाग 2 में आर्टिकल, नागरिकता से जुड़े हुए आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल, ठीक, 5 से लेकर, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप, नागरिकता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हमको पहला क्या याद रखना? क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के कौन से भाग से नागरिकता जुड़ी हुई है, या भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। भारतीय नागरिकता, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक, ठीक। तो एक मिनट, ठीक। देखो, किसी अन्य देश की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग रहते हैं, ठीक। 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो नागरिक, एक तो कौन रहते हैं? नागरिक, ठीक। एक नागरिक हो गए, दूसरे कौन से हो गए? विदेशी। दूसरे कौन से हो गए? विदेशी, ठीक। तो एक नागरिक हो गए और एक विदेशी होगी। नागरिक जो देश के नागरिक हैं, ठीक, जो देश से जुड़े हुए हैं, जो यहीं जहाँ जहाँ रहते हैं, मतलब जिनके पास, यहाँ थोड़ी देर डाल लो, भारत, ठीक, भारत। तो जिनके पास भारत की नागरिकता है, भारत की सिटीजनशिप है, वो भारत के नागरिक हो गए। और जो किसी दूसरे देश से आए हैं, ठीक, यहाँ कोई काम के लिए आए हैं, या थोड़े समय रुकने के लिए आए हैं, या जो राजनीतिक लोग आते हैं, ठीक, कूटनीतिक लोग हैं, या मान लो राजनयिक हैं, ठीक है, उच्चायुक्त वगैरह, तो वो कहाँ आएंगे? वो इधर आएंगे, विदेशी में, नागरिकता के लिए। अच्छा, नागरिकता का क्या हो गया यहाँ, ठीक। तो भारत में जो इनके जो ये हैं, जो नागरिक हैं, इनके पास कुछ स्पेशल अधिकार हैं, ठीक। इनके पास कुछ अलग अधिकार हैं, इनके पास अधिकार विशेष नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो, अगर हम लोग संविधान की बात करेंगे तो संविधान में आर्टिकल, ठीक, संविधान में आर्टिकल, 1 मिनट इंक डाल लें, 1 मिनट, ठीक।
स्विमिंग कहाँ है? ठीक, तो क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। देखो इधर लिखा भारत, क्या लिखा, भारत। ठीक, अब भारत देखो यहाँ नागरिक दो तरीके से, ठीक, क्या हुआ, नागरिक दो तरीके के, एक तो नागरिक हो गया, लोग मान लो, लोग दो तरीके, एक तो नागरिक हो गए, ठीक, एक तो नागरिक हो गए और एक विदेशी हो गए। ठीक, एक कौन हो गए, विदेशी हो गए। ठीक, ये वो लोग हो गए जिनके पास भारत की नागरिकता है, ये लोग जो विदेश से आए हुए हैं। ठीक, इतना समझते हो गए। और इनको भी दो वर्गों में बांटते हैं। ठीक, इनको भी दो वर्गों में बांटते हैं। इनको कैसे, एक तो विदेशी मित्र, ठीक, विदेशी मित्र राज्य से हो गए, ठीक, और एक विदेशी शत्रु राज्य से। ठीक, एक विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र, इनका क्या मतलब है, देखो विदेशी मित्र जहाँ से भारत के रिश्ते सकारात्मक हैं, ठीक, जहाँ से भारत के रिश्ते अच्छे हैं वो विदेशी मित्र हो गए। ये लोग जहाँ से भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ठीक, ये लोग संदिग्ध की अवस्था में हमेशा रहते हैं, इन पे हमेशा सरकार नज़र बनाए रहती है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि विदेशी मित्र जो हैं, विदेशी दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है कि अधिकार दोनों के पास कम है। ठीक, इनसे अधिकार दोनों के पास कम है, लेकिन इन्हें थोड़ी दिक्कत समस्याएं ज़्यादा आती हैं, और ख़ासकर जब युद्ध चल रहा हो, खासकर जब स्थिति युद्ध की हो, ठीक, या मान लो तनावपूर्ण हो, युद्ध की नहीं है तब भी मान लो तनावपूर्ण है, जैसे इस भारत की पाकिस्तान के साथ रहती। ठीक है, अगर स्थिति तनावपूर्ण है तब भी इन पे नज़र ज़्यादा गड़ाई जाती हैं। हालांकि अगर कोई दिक्कत होती है तो इनसे। और एक आर्टिकल है 22, संविधान का आर्टिकल 22 का इनके लिए, मतलब उससे इनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। उसके तहत ये, जैसे कि मान लो उसमें क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित, ठीक, आर्टिकल है, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे समझ लो। तो उसमें क्या है कि जो विदेशी शत्रु हैं उनके लिए ये आर्टिकल से सुरक्षित नहीं है। ठीक, और उनकी क्या है कि नज़रबंदी हो सकती, इनकी नज़रबंदी हो सकती, ठीक, और गिरफ्तारी भी हो सकती है, और गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक, इनकी नज़रबंदी और गिरफ्तारी दोनों हो सकती हैं। तो ये आर्टिकल 22 से सुरक्षित नहीं है। ठीक, आर्टिकल 22 में क्या है, क्या बताया हमने, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 ऐसे समझ लो कि जो गिरफ्तार होने के पास जो बाद जो हमारे पास जो अधिकार होने चाहिए, जो सुरक्षा होनी चाहिए, या गिरफ्तारी से पहले हमको जानने का अधिकार, या जितने भी हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है, उनसे ये कोई भी ये लोग सुरक्षित नहीं है, विदेशी शत्रु। हालांकि ये भी जा सकते हैं, लेकिन ये जब मान लो कल को ये आके इनके साथ यहाँ करने लगे, मतलब इन ये जो हैं विदेशी मित्र हैं, इनके सकारात्मक संबंध देश टू देश हैं, अगर ये यहाँ मदद करेंगे, अगर पता चलेगा मदद नहीं करेंगे, अगर इनका कैसा कनेक्शन भी है, तब भी ये दिक्कत यहाँ इनको आ सकती है। और भारत के नागरिक पास, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए स्पेशल क्या है, देखो इनके पास स्पेशल क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ठीक, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक, आर्टिकल 30, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये भारतीय नागरिकों के पास ही होंगे, ये विदेशियों के पास नहीं है। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ और यहाँ, ठीक,
यहाँ 19, 29, 30। देखो 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपने शिक्षण संस्थान चलाने की व्यवस्था करने की और प्रशासन करने का अधिकार इसमें दे रखा। 29 में क्या दे रखा है, लोगों को अपनी लिपि, भाषा, अपने कल्चर सुरक्षित रखने का है। ठीक है। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति, मतलब कि 6 अधिकार दिए हुए हैं। ठीक, 6 अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। अभिव्यक्त की है, संघ की है, सम्मेलन की है, संघ की है, संचरण की है। ठीक है, राज्य में कहीं घूमने की है, रुकने की है। ठीक, व्यापार स्थापित करने की है। ये सब कहाँ आते हैं, आर्टिकल 19 में आते हैं। आर्टिकल 15 में क्या आता है कि आपको जो सार्वजनिक संस्थान या कहीं भी कोई भी आपकी भागीदारी है उसमें आपके साथ कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में मूल धर्म, लिंग, जाति, वर्ग, ठीक है, स्थान, जन्म स्थान, निवास के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें बता चुके हैं। ठीक है, कि सार्वजनिक संस्थान या कोई भी जहाँ भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए वहाँ होगी। आर्टिकल जो हम लोग प्राइवेट आर्टिकल इसमें जो 15 है, ये 2 तरीके के लिए हमारे देता है। एक तो राज्य के विरुद्ध देता है और निजी भी देता है। निजी जैसे कि मान लो कोई होटल है, कोई दुकान है, वहाँ से आपके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, इससे भी, या आपके लिए कोई ट्रीटमेंट ना हो, कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना हो जो निगेटिव हो, उसके लिए भी हमको आर्टिकल 15 ही सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 15, 16 फिलहाल आर्टिकल जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ खाली ये आर्टिकल ध्यान रखो, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल हैं ये हमको भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं, ये विदेशी नागरिकों के पास नहीं है। हालांकि बाकी सारे कॉमन आर्टिकल विदेशी नागरिकों के पास हैं, और ये आर्टिकल भी एक तरीके से 22 ये विदेशी शत्रुओं के लिए नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमको मोटा मोटा पता चल गया कि कौन कौन से आर्टिकल किसके किसके पास हैं। ठीक है। अच्छा, और इनमें अंतर क्या है, अगर यहाँ हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लो कि यहाँ, जैसे कि ये लोग हैं, ठीक, ये चुनाव में वो मत नहीं कर सकते हैं, चुनाव में मत दे सकते हैं। ठीक है। इनके कुछ क्या है, जैसे कि मान लो ये जो उच्च पद हैं, जैसे कि मान लो भारत का राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ठीक है, ये सब क्या हो गए, जो ऐसे पद हैं वो इनके लिए नहीं बने हैं। ठीक, वो भी पद इनके लिए नहीं बने हैं जहाँ गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उच्चायुक्त। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो इनके लिए नहीं है। ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। और क्या है कि राज्य, जैसे कि मान लो संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ठीक है, और संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, कहीं के भी सदस्य बनने के लिए इनके पास योग्यता नहीं है। ठीक, ना तो मत देने की योग्यता है। और दूसरी क्या हो गई कि अगर हम लोग अब कंपेयर, और इनके पास क्या है, इनके पास भारत के लिए सब कर्तव्य भी इनके पास ज़्यादा हैं। ठीक, अगर इनके पास अधिकार ज़्यादा हैं तो इनके पास कर्तव्य भी ज़्यादा हैं। कर्तव्य जितने आर्टिकल 51 का में आप पढ़ेंगे। ठीक, आर्टिकल 51 का में भारत के नागरिकों के कर्तव्य पढ़ेंगे, वो सारे कर्तव्य, कर देने का कर्तव्य, भारत सरकार को टैक्स देने का कर्तव्य। ठीक, वो जो यहाँ, मतलब कि यहाँ उस करके हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स मोस्टली, ठीक, वो देना ही पड़ेगा। अच्छा, जो चीज़ों का निर्वहन करते हैं, जो हम लोग, मतलब कि मान लो कल कपड़े ख़रीदे या कहीं खाना खाया, जो वो सब तो इनको भी करना पड़ेगा। ठीक, वो तो आता है, वो एक सिस्टम है, उससे बाहर वो तो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। ठीक, वो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई रिटर्न भरना है, GST भरना है, तो वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक, इन लोगों के लिए। तो 51 का के, अगर यहाँ नागरिकों के पास अधिकार ज़्यादा है तो नागरिकों के कर्तव्य भी ज़्यादा हैं। ठीक है, समझ गए होगे, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता को, जैसे कि नागरिकता किस आधार पे दी जाती है या नागरिकता किस आधार पे है, इस पर थोड़ा और रुक के बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अमेरिका से कंपेयर करेंगे। देखो अमेरिका में क्या है, ठीक है, अमेरिका
देखो यहाँ क्या है, भारत में जो नागरिकता है, भारत में जो नागरिकता है वो जन्म, ठीक, जन्म और प्राकृतिक, ठीक, जन्म और प्राकृतिक दोनों रूपों में मिल सकती है। ठीक है, भारत में जो नागरिकता है वो जन्म और प्राकृतिक दोनों रूपों में मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, सिर्फ नागरिकता जन्म से मिलती है। ठीक, भारत में जो राष्ट्रपति बनेगा उसके पास, देखो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आप भारत के नागरिक होना जरूरी हो। किस तरीके से हो, आप जन्म से हो, प्राकृतिक रूप से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भारत के नागरिक हैं, इतना ज़रूरी है। ठीक है, भारत में जितने भी बड़े पद हैं, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या महाधिवक्ता हो, महान्यायवादी हो, उसके लिए क्या है कि आपको प्राकृतिक या जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक, बस। लेकिन अगर वहीं आप अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ ये सब जितने भी अभी हमने पद गिनाए, इनके लिए क्या है कि जन्म से ही नागरिक होना जरूरी है। तो हमको क्या, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ क्या है, जन्म से नागरिक होना जरूरी है, यहाँ क्या है, आप प्राकृतिक और जन्म दोनों से मिल सकते हो। तो ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो करना है करो फटाफट, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे कि 5 से जो 11 तक आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था अभी आपको कि आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान है। तो भारत का जो संविधान है, ठीक, जो संविधान है उसमें क्या है, 5 से 11 तक प्रावधान तो हैं, 5 से 11 तक आर्टिकल तो हैं, लेकिन उसमें नागरिकता से, उसमें क्या है, संविधान में नागरिकता से जुड़े हुए, नागरिकता से जुड़े हुए विस्तृत, ठीक, नागरिकता से जुड़े हुए विस्तृत और मतलब कि विस्तार से संविधान उपबंध लागू नहीं है। ठीक है, क्या, नागरिकता से जुड़े नागरिकता से जुड़े हुए विस्तृत और स्थायी, लिख लो, विस्तृत और स्थायी प्रावधान या व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 5 से 11 तक जो उनकी चर्चा, इसमें किस बात की है, तो 5 से 11 तक चर्चा क्या है, 5 से 11 तक संविधान में उनकी चर्चा है। ठीक, 5 से 11 तक आर्टिकल, 5 से 11 तक उन लोगों की चर्चा की गई है, लिख लेना यहाँ पे, जो संविधान, ठीक, जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। ठीक है, भारत के नागरिक थे। ठीक, संविधान में, ठीक, इसमें
ठीक, इसमें कहीं भी, संविधान में कहीं भी नागरिकता, ठीक, नागरिकता के अधिग्रहण, ठीक, अधिग्रहण और क्या है, इसके समाप्ति, ठीक, अधिग्रहण और इसके समाप्ति या नागरिकता के हानि, ठीक है, या नागरिकता के हानि या समाप्ति के प्रावधान नहीं है, ठीक है, के प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसमें नागरिकता के अधिग्रहण और नागरिकता के हानि के समाप्ति के प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसने जो है संसद को, संविधान ने संसद को, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आखिर हम लोग फिर पैमाना तय कैसे करते हैं नागरिकता के। अगर संविधान में नागरिकता के अधिग्रहण और हानि के प्रावधान नहीं हैं तो हम लोग पैमाना तय कैसे करते हैं, ठीक है, मानक कैसे तय करते हैं, कोई भारत का नागरिक रहेगा या नहीं रहेगा, या किस तरीके से भारत की नागरिकता अधिग्रहण की जाएगी, ये कहाँ से हमको प्रावधान फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाए कि संविधान ने संसद को इस, ठीक, संविधान ने संसद को नागरिकता, ठीक, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक, बनाने की शक्ति दी है, ठीक, की शक्ति दी है, ठीक, संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। किसने दी है? संविधान ने। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ज़रूर याद रखना कि संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति संविधान ने दी है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि मान लो क्या है, यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहीं लिख लो कि क्या है कि नागरिकता, ठीक है, भैया जी लिख जा, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 इसी से जुड़े हुआ एक एक्ट बनाया गया है, ठीक। क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सारे प्रावधान हैं, कैसे कैसे लोग नागरिकता ग्रहण करेंगे, कैसे नागरिकता समाप्त की जाएगी, या कैसे नागरिकता आप छोड़ेंगे, कैसे नागरिकता आपकी रद्द, बर्खास्त, खारिज की जाएगी, ठीक, किन किन परिस्थितियों में। तो वो कहाँ सा प्रावधान लिखे हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में। ये संसद द्वारा बनाया है, इसे बनाने की शक्ति किसने दी है? संविधान ने दी है, ठीक। किसे दी है? संसद को दी है, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। तब तक थोड़ा कैमरा चेक करते हैं। शिवम पानी निकालो पेन वाला।
ठीक है, आई होप हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा हटाते हैं इसे। देखो यहाँ क्या लिखना था, विस्तृत और स्थायी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि संविधान जो है, संविधान निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखो संविधान निर्माण कब होता है? 26 जनवरी लिख लो यहाँ यार, 1950 को। ठीक है, तो इस संविधान में जो नागरिकता है, ठीक, नागरिकता जो है वो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत है। ठीक, 4 श्रेणी में, ठीक, विभाजित है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले मान लो क्या हुआ कि 4 श्रेणी। पहला अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5, अगर आर्टिकल 5 देखेंगे तो पॉइंट पहला है, तो इसमें क्या बोला गया कि संविधान लागू होने के समय आप 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1, आपके माता पिता, ठीक, भारत में पैदा हुए हों, या आपके, दरवाज़ा बंद करो, ठीक, 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, क्या बताया? आर्टिकल 5 के तहत क्या बोला गया कि भारत के अगर आप नागरिक हो सकते हो उसमें 3 में से 2 से 1 शर्त पूरी करते हो। एक तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी शर्त है, ठीक है, देखो पहली शर्त क्या हमने बताई कि आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी शर्त हमने क्या बताई कि आपके माता पिता या माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, ये संविधान लागू होने के समय थी। और तीसरी क्या बताई कि संविधान लागू होने से पूर्व आप जो है 5 वर्ष पूर्व सामान्यतः भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो 3 शर्तें हमने आपको कौन कौन सी बताई हैं? एक व्यक्ति भारत का मूल निवासी है, 3 में से एक शर्त पूरी करता हो। ठीक है, तो लिखो यहाँ, पहले लिख लो कि एक व्यक्ति भारत का मूल निवासी है यदि 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ठीक है, पहली क्या हो गई कि फर्स्ट हो गई आपका जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ हो। ठीक है, आपका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, दूसरी शर्त लिख लो, या आपके माता पिता में से, दोनों भी हो सकते हैं, एक में से एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त क्या है कि आप संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो। ठीक, तीसरी शर्त क्या है कि संविधान लागू होने के समय, ठीक, संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने से पहले, ऐसे मान लो। ठीक, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से।
ठीक है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हो या रह रहे हो, ठीक, निवास कर रहे हो, ठीक। 3 शर्तें, ये पूरी शर्तें कहाँ दी हैं? आर्टिकल 5 में लिख लेना। ये पूरी शर्तें कहाँ दी हैं? आर्टिकल 5 में। तो हमने क्या, हमारे पास कितने आर्टिकल है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ठीक। 11 के 11 हमको आर्टिकल पढ़ने हैं। 11 के 11 हमको आर्टिकल पढ़ने हैं। इसमें क्या हो गया कि एक व्यक्ति भारत का मूल निवासी है, ये 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में सामान्यतः आप निवास कर रहे हो, ठीक। 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते हो, आप भारत के नागरिक हो गए। आर्टिकल 5, ठीक। कैमरा चेक कर लें। ठीक है।